ओम गणेशाय नमः। आज हम विद्या एकादशी व्रत कथा, जो कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की कथा है, वो सुनेंगे। उससे पहले भगवान गणेश का जयकारा करते हुए बोलो गणेश भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, फागुन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है और यह व्रत करने वालों को सदा ही विजय मिलती है और पापों को हरने वाले उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता जी और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता जी को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत ही संतप्त हुए और वन में भ्रमण करते हुए मृत्यु जटायु को देखा और कम्बंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी ने सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और वानरों की सेना इकट्ठी हो गई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देखा कर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर रामचंद्र जी समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले कि हे लक्ष्मण, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिससे कि सुख से यह समुद्र पार किया जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एकदा लभ्य मुनि रहते हैं। यहाँ से उनका आश्रम 2 कोस दूर है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछ लेते हैं। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने उन मुनि के दर्शन करने के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि यह किस कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण की है। और फिर ऋषि बोले कि हे राम, तुम कहाँ से आए हो। रामचंद्र जी बोले कि हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूंगा। आप कृपा करके मुझे उपाय बतलाइए। मुनि बोले कि हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र ही विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीतकर तुम विशेष कीर्ति को प्राप्त होंगे। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को सुनो। फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही जीत होगी और वानरों समेत समुद्र को पार भी कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा और मिट्टी का कलश बनवाएं और उनके ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें पंच पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जो रखे उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा को स्थापित कर दें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सन्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर नंदी सरोवर तथा जलाशय के पास जाकर उस कलश को जाकर विधि पूर्वक उसका पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को दे दें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर प्रभु रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसकी इस लोक और परलोक में सदा ही जय होगी। श्री नारायण जी की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और इस दिन सिंघाड़े का सागार लेना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।